नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका और भारत के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक हफ्ते से ये पूरी नौटंकी चल रही है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि देखिए जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं, आप लोग डॉलर को, यूएस के माइटी डॉलर को खत्म करना चाहते हो, उसके इंपॉर्टेंस को कम करना चाहते हो, आप डीडॉलराइजेशन करना चाहते हो, हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आरबीआई गवर्नर जी के द्वारा बोला गया है कि देखिए हम अमेरिका के डॉलर को डंप नहीं करना चाहते हैं, हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, हम कुछ कंट्रीज के साथ में ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमारा कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। तो ये क्या बोलना चाहते हैं उसको भी आगे चल करके हम दोस्तों बोलते हैं ना डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लस खबर यहाँ पे ये भी है दोस्तों, यूएन एजेंसी बोल रही है ट्रंप ने क्या बोला, गो फाइन अनदर सकर। तो जिस तरह से यहाँ पे यूएस की तरफ से माहौल बनाया जा रहा है, इससे तो ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। प्लस दोस्तों खबर ये भी है, मलेशिया बोल रहे हैं यूएस टैरिफ लगाने वाला है ब्रिक्स पे। अरे इसका प्रभाव तो सेमीकंडक्टर पे सप्लाई पे हो जाएगा बहुत भयंकर। वाह भाई साहब। उसके साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि ये बोला जा रहा है क्या ट्रम्प ओवरटर्न कर सकते हैं हंटर बाइडेन के पैडोन को। जिस तरह से चाचा बाइडेन ने अपने बेटे को बोला कि हाँ बेटा तुमने क्या किया है, टैक्स एंड गन वायलेशन किया है ना, ठीक है कोई बात नहीं है, मेरे पास प्रेसिडेंशियल पावर है तो मैं तुमको क्या कर देता हूं, तो हमारे सारे चार्जेस को माफ कर देता हूं, जाओ मौज करो। अब ये बोला जा रहा है भाई साहब कि ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्या वो कर सकते हैं, इसको रिवोक कर सकते हैं। जहां तक बताया जा रहा है दोस्तों कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रेसिडेंट को जो पावर दिया जाता है, जो उसमें वो फेडरल चार्जेस में बोलते हैं ना लोगों को पैड ऑन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है कि कोई प्रेसिडेंट क्या करे, आने वाला मतलब दूसरा कोई प्रेसिडेंट आए तो उसको रिवोक कर सके या रिवर्स कर सके। लेकिन यहाँ पे एक आइडिया और है दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इट कैन बी रिवोक इफ हैजंट फॉर्मली बीन डिलीवर्ड। अगर ये सही ढंग से डिलीवर्ड नहीं किया गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ कांग्रेसियल रिसर्च सर्विस, द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, एक प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन उन्होंने क्या किया था, जून में क्या किया था, पैडन कर दिया था एक प्रिजनर को। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट आए एस ग्रांट, उन्होंने क्या कर दिया, रिवोक कर दिया पैडन। भैया बोलते हैं नहीं ये बराबर ढंग से नहीं किया गया था। तो उसमें ये चांसेस लगाए जा रहे हैं कि चाचा बाइडेन के बेटे को क्या किया जाएगा, वापस से साइड में कर दिया जाएगा, चलो बेटा जेल के अंदर जाओ या नहीं। तो दोस्तों चलिए जरा डिटेल में देखते हैं पहले यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये टैरिफ वाला चच्चा वाला बात क्या चल रहा है। तो ये जो ट्रम्प चच्चा बोल रहे हैं कि हम 25% मैक्सिको पे लगा देंगे, कनाडा पे लगा देंगे, चाइना पे लगा देंगे, 100% टैरिफ लगा देंगे पूरी ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर। उसी के बीच में भारत के आरबीआई चीफ शक्ति कांता दास ने बोला कि देखिए हमने कोई डिसीजन नहीं लिया, ब्रिक्स ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया है कि हम कोई कॉमन करेंसी बनाने वाले हैं और हम रिड्यूस करने वाले हैं यूएस के यूजेस, मतलब यूएस के डॉलर का उपयोग करना कम करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने बोला कि हम, हमारी कोई इच्छा नहीं कि हम डॉलर को क्या करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे इनका कहना है कि देखिए देयर इज नो स्टेप विच वी हैव टेकन, हमने कोई ऐसा भी स्टेप नहीं लिया है जिससे हम डॉलर को खत्म करने वाले हैं, लेकिन हमारा एफर्ट क्या है, इज टू डी रिस्क आवर ट्रेड। हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड ना बंद हो जाए। देखिए डिपेंडेंस ऑन वन करेंसी कैन बी प्रॉब्लमेटिक, बोलते हैं कि एक ही करेंसी पे अगर आप ज्यादा लंबे समय तक डिपेंडेंट रहोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज ये क्या कर सकता है, अप्रिसिएशन कर सकता है या तो डेप्रिसिएशन कर सकता है। आप इसको बोलते हैं ना वॉर की तरह यूज कर सकते हो आप, मतलब अमेरिका क्या करता है, डॉलर को बोलते हैं ना एक बोलते हैं वेपन की तरह यूज करता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया इनके द्वारा कि देखिए रिक्वायर, अब ट्रम्प ने क्या बोला कि देखो हम, मैं चाहता हूं कि एक कमिटमेंट सब करें कि जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो यूएस माइटी यूएस डॉलर को खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके महत्व को बरकरार रखेंगे। नहीं तो आप क्या करो, गुड बाय टू अमेरिका, मतलब आप अमेरिका में आकर के बिजनेस आप नहीं कर सकते। दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज ने बोलते हैं ना एक कंसर्न रेज किया था कि देखिए ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि देखिए हमको क्या करना चाहिए, एक कॉमन करेंसी बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक उस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया कि किस तरह से, हालांकि बोलते हैं ना ऑनलाइन बहुत सारे ब्रिक्स कंट्रीज के बोलते हैं ना फोटो एकदम वायरल हो गए थे कि इस तरह से ब्रिक्स कंट्रीज, इस तरह से मतलब ब्रिक्स कंट्रीज का करेंसी इस टाइप का कुछ होगा। दोस्तों यहाँ पे जो यूएन के द्वारा क्या गया गया है, देखिए द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनका क्या कहना है कि देखिए ग्लोबल जो ट्रेड था वो रीच हुआ था कितना, लगभग उसका रिकॉर्ड किया गया था 33 ट्रिलियन डॉलर टू 2024 में।
और वो बोलते हैं ना 3.3% का इसमें क्या हुआ था, ग्रोथ हुआ था। लेकिन आने वाले 2025 में जिस तरह से ये ट्रेड वॉर चल सकता है यूएस के द्वारा, जो बोलते हैं ना, जो ट्रम्प करना चाहते हैं, उसके बाद अगर ये चीजें होंगी तो ये जो बोलते हैं ना, जो नंबर्स है उसमें बोलते हैं ना बहुत प्रॉब्लम होगा, और ये पूरा बोलते हैं ना एक ट्रेड वॉर यहाँ पे चालू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए तो भारत ने अपना क्या पक्ष रखा है कि देखिए, हम अरेंजमेंट्स कर रहे हैं कि लोकल करेंसी में हम ट्रेड कर सके बहुत सारे कंट्रीज के साथ में, जैसे हम रसिया के साथ में करते हैं, रुपीज में ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा जो कंसर्न है, हमारा जो एम है, हम वो सेफ गार्ड करना चाहते हैं हमारे ट्रेड को, ना कि किसी के बोलते हैं ना डॉलर को खत्म करना चाहते हैं। देखिए ये सब तो हुआ, जैसे ही बोलते हैं ना ट्रम्प ने बोला कि हम 100% टैरिफ लगा देंगे सभी कंट्रीज के ऊपर, तो रसिया ने बोला अच्छा, ये जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो बैकफायर कर जाएगा। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, चाइना के ऊपर, आप बोलते हैं ना इंडिया के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, सबके ऊपर टैरिफ लगा दोगे, तो तुम्हारी कंट्रीज को जो सामान $100 में मिल रहा है वो $200 में मिलेगा, तुम्हारी जनता खुद परेशान हो जाएगी। ये कहना किसका है, रसिया का है। तो मतलब रसिया बोल रहा है प्रैक्टिकली ये बोलते पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। उसका बोलते हैं ना, आपने देखा होगा खामियाजा किसने भरा, जस्टिन ट्रूडो ने। जैसे ही बोलते हैं ना ट्रम्प ने बोला कि 25% टैरिफ मैं लगाने वाला हूं कनाडा के ऊपर, क्योंकि कनाडा से बोलते हैं बहुत सारा इलीगल इमिग्रेशन होता है, यहाँ पे ड्रग्स बहुत सारे आते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ना, इनको बार बार मैंने समझाया जस्टिन ट्रूडो के भाई साहब ये सब बंद कर दो, लेकिन ट्रूडो चाचा को समझते ही नहीं है। तो ट्रूडो चाचा दौड़ करके गए ट्रम्प से मिलने के लिए, बोलते हैं यार तुम 25% टैरिफ लगा रहे हो, इससे तुम्हारी इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो जाएगी, हम खत्म हो जाएंगे। तो भाई साहब मीटिंग वीटिंग हुई, डिनर किए ये ट्रम्प के साथ। ट्रम्प बोले अच्छा ठीक है जाओ बाद में देखते हैं। बाद में ट्रम्प ने बोला कि अच्छा तुमको यार अगर बोलते हैं ना यूएस के 25% टैरिफ से इतना ही डर लग रहा है, तो एक काम करो, यूएस के अंदर 50 स्टेट हैं, तो तुम भी यूएस का एक स्टेट बन जाओ, और यूएस के पास टोटल 51 स्टेट बन जाएंगे, तुम्हारे अपने सॉवरेन कंट्री उंट्री को भूल जाओ, और तुम कनाडा के क्या हो, प्रेसिडेंट, अरे प्राइम मिनिस्टर हो। तुमको चलो मैं कनाडा का अभी जो बोलते हैं ना, जब 51 जो स्टेट बनेगा अमेरिका का, तो जो कनाडा रहेगा एज ए स्टेट, उसका हम आपको क्या कर देंगे, गवर्नर बना देंगे। काहे टेंशन लेते हो 25% टैरिफ का। अब जैसे ही तुम बोलते हैं ना यूएस का बोलते हैं ना एक स्टेट बन जाओगे, तो तुम्हारे ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इतना भयंकर इनको रगड़ा है, इतना भयंकर रगड़ा है ना ट्रंप ने, कि पहले मारा है, बाद में पूरा बोलते हैं ना रगड़ दिया है, मतलब मिर्ची लगा दिया है। तो उसके बाद ट्रम्प ने बोलते हैं ना अपने ऑफिशियल अकाउंट से, बोलते हैं ना इनके जो एक इनका सोशल मीडिया है ट्रूथ, तो वहां पे इन्होंने पोस्ट किया ओ कनाडा, और वहां पे देखो, वहां पे दिख रहा है कि कनाडा की धरती पे खड़े हुए कैनेडियन फ्लैग है। मतलब इतना भयंकर इनको धोया है ना। इन सब बातों को लेकर के बहुत सारी कंट्रीज बोलते हैं ना अपना कंसर्न दिखा रही है कि भैया अब ये डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही बोलते हैं ना शपथ ग्रहण करेंगे 20 जनवरी के बाद, ये क्या करने वाले हैं। हालांकि जहां तक ये चांस लगाया जा रहा है कि मतलब ये 100% बोलते हैं ना टैरिफ तो नहीं लगा सकते, हालांकि कुछ परसेंटेज का ये टैरिफ जरूर लगाए जाएंगे, जहां तक ये बोलते हैं ना अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।